नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। जिनका भी सियाटिका पेन प्रॉब्लम होता है, देखिए उन लोगों को लेग्स में बहुत ज़्यादा नमनेस, टिंगलिंग, पेन फील होता है। अगर किसी का भी ऐसे लेग में नमनेस, टिंगलिंग या पेन फील हो रहा है, तो आप कौन कौन सा एक्सरसाइज करके उससे रिलीफ पा सकते हैं। चलिए पहले जानते हैं हम सियाटिका के बारे में। तो सियाटिका एक सिम्टम्स है जो कि आपके कमर में स्पाइनल कॉलम में कुछ इशू होने के कारण आपका नर्व कंप्रेशन होता है। उसके वजह से आपके कमर में और आपके पेल्विस एरिया में और लेग्स में, बैक ऑफ द थाई और काफ के एरिया में आपको पेन, नमनेस फील होता है। वो जो नर्व रूट कंप्रेशन होता है लोअर बैक एरिया में, वो मे बी डिस्क बल्ज की वजह से हो सकता है या कुछ अदर कंडीशन जैसे कि आपका ऑस्टियोफाइटिक ग्रोथ हो, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो, फोरामिनल स्टेनोसिस हो या कुछ स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस हो। अगर वो नर्व रूट कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, सीवियर होगा, तो आपके लेग्स में मसल वीकनेस भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या एक्सरसाइज आप घर में कर सकते हैं जो लेग्स में जो पेन हो रहा होता है सियाटिका की वजह से, उससे रिलीफ पाने के लिए। तो पहला एक्सरसाइज है, आपको कुछ मसल स्ट्रेचिंग करना है। इसमें जो पहला मसल्स है आपका ग्लूटियस मीडियस मसल्स, उसको स्ट्रेच करने के लिए आपको पीठ के बल पर लेट जाना है। उसके बाद जिस पैर में आपका पेन हो रहा होगा उस पैर को आप फोल्ड कर लीजिए, घुटने से फोल्ड कीजिए और अपने घुटने को ऑपोजिट साइड शोल्डर की तरफ पुल करने की कोशिश कीजिए। तो दोनों हाथ का सपोर्ट लेके आपको अपनी घुटने को अपनी ऑपोजिट साइड शोल्डर की तरफ पुल करना है। अभी जब स्ट्रेच आप पेल्विस एरिया में फील करेंगे तो आपको होल्ड करके रखना है अराउंड 15 टू 20 सेकेंड, फिर आपको रिलीज करना है। तो इसी हिसाब से आप 3 टाइम्स ये स्ट्रेचिंग को कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पायरिफॉर्मिस मसल स्ट्रेचिंग। उसको करने के लिए आपको पीठ के बल पर लेट जाना है। फिर उसके बाद जिस पैर में आपका पेन, नमनेस, टिंगलिंग फील हो रहा होगा उसको आप फोल्ड करके फिगर ऑफ 4 की पोजीशन में दूसरे लेग्स के ऊपर रख सकते हैं। जैसे कि आपका घुटना मुड़ने के बाद आपका उस पैर का एंकल आपके ऑपोजिट साइड के नी के ऊपर रहेगा। उसके बाद आप जो सीधा पैर होगा उसको आप फोल्ड करके अपनी चेस्ट की तरफ पुल करना है। तो ये चेस्ट की तरफ पुल जब करेंगे आपको स्ट्रेच महसूस होगा पेल्विस एरिया में। उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग को होल्ड करके रखना है अराउंड 15 टू 20 सेकेंड और आपको फिर रिलीज करना है। तो ये स्ट्रेचिंग को आप 3 टू 5 टाइम्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूरल मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज, जिसमें सियाटिक नर्व को मोबिलाइज किया जाता है। उसको करने के लिए आपको पीठ के बल पर लेट जाना है। फिर उसके बाद जिस पैर में आपका पेन हो रहा होगा उस पैर के हिप जॉइंट को आपको 90 डिग्री तक फोल्ड कर लेना है। अभी दोनों हाथ से आपको थाई को पकड़ के सपोर्ट करना है। उसके बाद अपना घुटने को स्ट्रेट करके ऊपर की तरफ रखना है और जब स्ट्रेच फील करेंगे तब आपको एंकल जॉइंट को मूवमेंट करना है, जैसे कि ऊपर नीचे एंकल जॉइंट को मूव कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपके सियाटिक नर्व मोबिलाइज होता है और आपका जो नमनेस, टिंगलिंग, पेन होता है सियाटिका की वजह से उसको भी रिलीव करता है। नेक्स्ट है, अगर आपको इस तरह से सियाटिक नर्व मोबिलाइजेशन को करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, एक बेडशीट या एक टॉवल ले सकते हैं, उसको अपनी फुट के अराउंड में टाई कर देना है। उसके बाद दोनों हाथ से आपको पकड़ लेना है दोनों एज को और लेग्स को आप 90 डिग्री उठा के रखना है, जैसे कि हिप जॉइंट 90 डिग्री पोजीशन में रहेगा। फिर आपके घुटना स्ट्रेट रहेगा। अभी आपको क्या करना है, फुट अपनी तरफ पुल करके रखना है, जिसको हम डोर्सिफ्लेक्स भी बोलते हैं, डोर्सिफ्लेक्स करके रखना है। अभी उसको होल्ड करके आपको अभी नी को बेंड करना है, फिर स्ट्रेट करना है। इसी हिसाब से आप इसी एक्सरसाइज को अराउंड 10 टाइम्स कर सकते हैं और ऐसे 2 सेट्स कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपका पेन अगर बढ़ जाता है तो आपको ये एक्सरसाइज डिसकंटिन्यू करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका प्रोन ऑन एल्बो। तो आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए पेट के बल पर लेट जाना है। उसके बाद अपने दोनों फोरआर्म को जमीन में रखते हुए अपनी अपर बॉडी और हेड को ऊपर लिफ्ट करना है। तो जब आप लिफ्ट करके रखेंगे आप फोरआर्म के सपोर्ट में रहेंगे। तो इस पोजीशन को आपको होल्ड करके रखना है।
ध्यान दीजिए, अगर किसी का एक्यूट स्टेज होगा और कभी कभी अलग कुछ कंडीशन में भी प्रोन ऑन फोरआर्म करने के बाद आपका पेन प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो अगर ऐसे पेन अगर आपका एग्रेवेट हो रहा है तो आपको ये एक्सरसाइज डिसकंटिन्यू करना है या बंद कर देना है। प्रोन ऑन फोरआर्म पोजीशन को आप अराउंड 5 to 10 मिनट्स होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपको नॉर्मल साइड में जिस तरफ आपका पेन नहीं हो रहा है उसी साइड में करवट लेके लेट जाना है, जैसे कि साइड लाइन में लेट जाना है। अभी आपका जिस साइड में पेन हो रहा होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके कमर के नीचे आप एक टॉवेल रोल रख देंगे और उसके बाद क्या करना है, आपकी हिप जॉइंट को और नी जॉइंट को आप 90 डिग्री बेंड पोजीशन में रखना है। अभी अपर बॉडी को आप दोनों हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर ही फोल्ड करके रखना है। अभी अपर बॉडी को आपको पीछे की तरफ रोटेट करना है, यानी जब रोटेट करेंगे पीछे की तरफ तो आपका चेस्ट ऊपर की तरफ फेस करेगा। आपका डिस्क बल्ज के कारण अगर सियाटिका पेन प्रॉब्लम हो रहा है तो एक गैप क्रिएट होता है उस एरिया में, थोड़ा पेन से रिलीफ देता है। तो आप इस एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं। तो इसको अराउंड आपको 3 to 4 मिनट तक कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बहुत ही आसान एक्सरसाइज जो आप घर में ही कर सकते हैं। ये सब एक्सरसाइज करने के लिए आपको किसी फिजियोथेरापिस्ट के साथ भी कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका पहले अच्छे से डायग्नोसिस होना चाहिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर इस एक्सरसाइज को करने के वक्त आपका कुछ पेन प्रॉब्लम बढ़ जा रहा है, आपका सिम्टम्स अगर बढ़ जा रहा है तो आपको ये एक्सरसाइज सब बंद कर लेना है और अपनी फिजियो के साथ कंसल्ट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।